अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद तार रज़ा। हमने नवंबर में एक हेल्पिंग ग्रुप स्टार्ट किया था सफ़ेद पोश बेबस लोगों के नाम से, SPPL। हमारा पेज FB पे भी है, यूट्यूब पे भी है। मैं देख रहा हूँ कि हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, जान मार रहे हैं। इसकी फाउंडर जो है मेरी सिस्टर सैयदा फिज़ा फातिमा। वो कोई रईस घराने से नहीं है, वो भी मेरी बहन है, मेरी सगी बहन है वो, और मैं उसका भाई हूँ सैयद तार रज़ा। हम लोग गरीब घर से हैं, हमारा अपना घर नहीं था, हमने मेहनत करी, कुछ भी करा, अपना घर बनाया। बात यह है कि मेरी बहन ने जब देखा कि लॉकडाउन में एक हजूम लगा हुआ है, लोग डोनेशन कर रहे हैं, और जिनको डोनेशन हो रही है बड़े बड़े जो फलाही इदारे थे, जिनको डोनेशन हुई, इन लोगों ने क्या किया, अपना दिखावा किया, ये इतनी गाड़ियाँ निकलनी हैं और इतने लोगों को राशन चाहिए हमें। मेरे भाई, मैं रहता हूँ सरजानी में, ठीक है, एक गरीब, मैं बता रहा हूँ, मेरा गरीब घर से ताल्लुक है यार। मैं समझ सकता हूँ गरीब के घर में जब खाने को नहीं होता तो उस पर क्या बीतती है। उसके जब बच्चे बोलते हैं कि पापा हमारे पास ये नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, जब वो गरीब अपने बच्चों की तरफ देखता है ना, तो उस पर क्या गुजरती है। जो लोग अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, जिनके कारोबार चल रहे हैं, जिनके बिजनेस बाहर चल रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा ही रईसों के घर में होते हैं, सोने का चम्मच उनके मुंह में होता है। वो लोग थोड़ी देखते हैं कि किसको डोनेशन दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। वो किसी भी फलाई इदारे को उन्होंने डोनेशन दे दी। हमारे पास ना कोई वीडियो एडिटर का बंदा है, हमारे पास ना कोई म्यूजिशियन का बंदा है, ना हमारे कोई शेयरिंग कर रहा है, ना हमारी कोई एडिटिंग का बंदा है। हम चंद लोग, ठीक है, ये स्टार्ट किया था मेरी बहन सैयदा फिज़ा फातिमा, जो फाउंडर है इस SPPL ग्रुप की, सफ़ेद पोश बेबस लोग। तो जब हमने देखा कि भाई यहाँ तो कोई आता ही नहीं पूछने के लिए, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया SPPL के नाम का। उसने पोस्ट किया कि जिसको राशन की नीड है वो हमसे कांटेक्ट करे, जिसके घर में कोई मसला है वो हमसे कांटेक्ट करे। हमसे लोगों ने कांटेक्ट करे। अभी रिसेंटली एक केस आया हमारे पास यूसुफ गोट का, ये आप सामने देखें, ये है यूसुफ गोट। ये पूरा सरजानी है, गरीबों का इलाका है ये। यहाँ पे अमीर लोग नहीं रहते, यहाँ पे आपको कोई करोला या कोई मर्सिडीज या कोई वीगो या कोई प्राडो, कोई ऐसी गाड़ी नजर नहीं आएगी। यहाँ सब साइकिलों पे और 70 बाइकों पे घूमने वाले लोग हैं। इनके पास कोई नहीं आया पूछने के लिए कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे आज तक आप मुझे दिखा दो कोई अफ्तारी का स्टॉल लगा हुआ हो, ठीक है। सारे स्टॉल जो है वो वहाँ लग रहे हैं, PCSH, नागन चौरंगी, तारिक रोड, डिफेंस, मतलब जो शाहराह हैं जहाँ पे हर 2 मिनट बाद की ड्राइव पे एक बंदा खड़ा हुआ होता है और वो लोगों को बोलता हो रोज़ा खोलो, और जिनके घरों में रोज़ा खोलने के लिए कुछ नहीं है। अभी एक जगह हमने विजिट किया, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पहले की बात है। हम गए अब्दुल रहीम गोट में एक घर में। हम जब उस घर में एंटर हुए तो हमने देखा कि वो घर, एक कमरा, 60 गज का वो घर था, उसमें एक कमरा, और उस घर की छत नहीं थी। वो 3 बहनें, एक माँ और एक बाप। बाप को फालिज हुआ हुआ था, माँ जो थी ज़ईफ थी, बाप भी ज़ईफ था। एक बहन जो है नौकरी कर रही है और 2 बहनें छोटी छोटी सी। 12,000 रुपये उस लड़की की तनख्वाह। वो घर का किराया दे रही है 3,000 रुपये, जिसकी छत नहीं है। उसको कोई पूछने क्यों नहीं आ रहा, उसकी कोई मदद करने क्यों नहीं आ रहा। दुनिया देख रही है तमाशा, ठीक है। बहुत सारे रोड पे लोग मिलते होंगे, उसको रोकते होंगे, ऑफरें करते होंगे, उसकी कोई मदद को क्यों नहीं किया। बात यह है कि आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, आप लोग जब डोनेशन करते हैं किसी NGO को या किसी फलाही इदारे को, तो आप खुदारा मत कीजिए, आप डायरेक्ट मदद कीजिए उनकी जो ज़रूरतमंद लोग हैं। आप खुद मदद कीजिए। अगर आपके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो आपके घर में नौकर चाकर होंगे, आप किसी नौकर को जिम्मेदारी दे दें कि ये राशन उसके घर पे दिया हो, या उसको वेरीफाई कर लो। हमारा काम है वेरीफाई करना। उसकी वजह यह है कि हम वेरीफाई क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं भाई, और हमें पता है कि कौन हड़राम है, कौन हड़रामी कर रहा है। जब हम वेरीफाई करने जाते हैं ना, हम देखते हैं घर में 2 जवाने नियत्ते काम नहीं कर रहे, बाप भी जिंदा है, सब कुछ है, तो हम उनकी बोलते हैं माजरत भाई, आप मेहनत करो, ठीक है। अगर वो ज़्यादा फोर्स करते हैं, कुछ करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, हम आपकी एक बार मदद करेंगे, फिर हम आपकी नौकरी तलाश करेंगे। ग्रुप बनाया हुआ है हमने एक SPPL जॉब फाइंडर के नाम से, जिनको जॉब की नीड है, जो जॉब लेते हैं, हम उनकी जॉब लगवाते हैं, कोशिश करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी नहीं है भाई, हम खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। हमारे पास केस आते हैं, हम उनको वेरीफाई करते हैं, और जो हमारे पोस्ट को देखता है और वो हमसे कहता है कि भाई मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, तो हम उसको डायरेक्ट करवाते हैं। हम उसको लेके जाते हैं उसके घर पे और उसको बोलते हैं आप इनकी मदद करें, आप उनको राशन दें, खुद अपने हाथ से दें। क्योंकि जिन गलियों में हम विजिट करते हैं उन गलियों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, ठीक है। ऐसी गलियां जहाँ पे नाले बह रहे हैं, गटर बह रहे हैं, चलने का रास्ता नहीं है, लोग पाइंचे उठा उठा के चल रहे हैं, वहाँ कौन जाएगा पूछने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले हम जब राशन बांट रहे थे ना,
तो हम लोग उसको उठा के लेके जा रहे थे अपने कंधों पे, तो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ जवाब दे रही थी। मेरा सलाम है उन लोगों को जिन लोगों ने हमारी हेल्प करी और हमारे साथ जुड़ के उन मजबूरों को, उन मुस्तहिक लोगों तक राशन पहुंचाया। तो भाई मकसद कहने का सिर्फ ये है कि देखो, मेरी जो सिस्टर है, मैं आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी जो बहन है सैयदा फिजा फातिमा, वो दिन रात लगी रहती है, मेहनत करती रहती है कि किसी के ज़रिए मदद हो जाए। अभी हमारे पास कुछ केस ऐसे हैं जिनको हम राशन फराहम नहीं कर पा रहे, वो हमें मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं या हमें किसी तरीके से पैगाम पहुंचाते हैं कि क्या हुआ, तो हम उनको कहते हैं कि हम कोशिश में लगे हुए। तो मुझे अभी जो इतना मैं हाइपर हो रहा हूँ वो इस बात पे हो रहा हूँ यार, दस्तरखान लगे हुए रोडों पे, वहाँ पे हर बंदा खाना खा रहा है, हर मर्द खा रहा है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं जिनके घर में माँ बहनें हैं, वो अपनी माँ बहनों को लेके या अपनी बहन बेटी को लेके वो रोड पे नहीं आएगा। अगर किसी को फालिज हुआ हुआ है, किसी को एक्सीडेंट हुआ हुआ है या किसी के साथ कोई मसला है, तो वो अपनी बहन को लेके या अपनी बेटी को लेके, अपने बच्चों को लेके, जो उसकी बेटियां हैं 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, उनको लेके वो दस्तरखान पे जाके नहीं बैठेगा। उसको ज़माना देखे, उसकी बेटियों को ज़माना देखे, पता नहीं उसके पास किराए के पैसे हैं या नहीं है, उसके पास दवाई के पैसे हैं या नहीं है। तो भाई ऐसे लोगों को कोशिश करो कि घर पे राशन पहुंचा दो, ठीक है। उनको रोडों पे मत खिलाओ। घर में पकाने वाले भी होते हैं, पक भी जाएगा, बरकत भी होगी और वो दुआएं भी देंगे आपको। कम से कम 1 महीने का राशन तो उनके घर पे पहुंचाओ। अगर आपके पास वो लोग नहीं है तो हम देते हैं आपको वो लोग, आप अपने हाथों से उनको जाके देख के आओ। कि कोई शुबा है तो आप वेरीफाई करो, हम आपको लेके जाते हैं, आपको दिखाते हैं। हम ऐसे घर पे आप देख के आप बोलोगे भाई ये क्या है। अभी गोधरा पे एक लड़की, उसका हमने केस लगाया, उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, उसकी बेटी, हमने केस लगाया कि उसकी मदद के लिए राशन, वो कह रही है कि मुझे कहीं मासी का लगा दो, बीकॉम की भी वो लड़की, वो कह रही है मुझे कहीं मासी में नौकरी दिलवा दो, मैं कहीं मासी का काम कर लूँगी, बर्तन धुलूँगी, ठीक है। रोडों पे खाना नहीं खिलाओ, ये मनोमन खाना आप रोडों पे जो खिला के ज़ाया कर रहे हो ना, आप किसी सफ़ेद पोश फैमिली के घर पहुंचा दो, वो आपको दुआएं देंगे। कम से कम इतना राशन ये 1 महीना चल जाए। ये 1 किलो तेल, 2 किलो तेल, इससे कुछ नहीं होता भाई मेरे, ये 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बाकी ये वीडियो सिर्फ मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो डोनर हैं, जो बड़ी बड़ी एनजीओ को पैसा फराहम कर रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे पलट के, क्योंकि उनके पास पैसा अनगिनत है। इतना पैसा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो किसी को पैसा दे देते हैं कि ये लो, ये हमने ज़कात निकाली है, आप उस चीज़ के खुद जिम्मेदार हैं डोनर। आपको अल्लाह को जवाब देना है कि आप जो पैसा निकाल लो ज़कात का, ये वाकई मुस्तहिक तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। और मुस्तहिक वो लोग जो बिल्कुल ही नीचे तबके के हों, वहाँ तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास किराया नहीं था देने के लिए, मालिक मकान ने निकाल के बाहर सामान फेंक दिया उसका। कुछ मालिक मकानों ने सामान नहीं रख लिया, उसको सामान भी नहीं दिया कि तुम्हारे इतने महीने का किराया चढ़ा हुआ है और तुम्हारे गैस बिजली के बिल चढ़े हुए, आप जाओ, आपका सामान हम बेच के अपने पैसे ले लेंगे। उसके पास जो था वो भी ले लिया, उसके पास तो पैसे ही नहीं है, उसको घर से निकाल दिया। वो कहाँ रह रहा है अपनी फैमिली को लेके? किसी झोपड़पट्टी में जाके वो मजबूरी पे रह रहा है। या तो ऐसे घरों पे रहने पे मजबूर हैं जिनके ना दरवाजे ना छत है, बस एक खाली प्लाट है, और जो मालिक है वो अपने प्लाट की उनसे चौकीदारी भी करवा रहा है उनको बिठा के, और उनसे 3,000 रुपये महीने किराए के भी ले रहा है। भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ एक बार फिर कि आप देखभाल के मदद करें। मुझे आपके पैसों से या मेरी सिस्टर को या हमारी इस हेल्पिंग ग्रुप को आपके पैसों से कुछ नहीं लेना। बस मेरी आपसे गुजारिश है, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है कि आप किसी एनजीओ को, किसी फलाही इदारे को डोनेशन करने से पहले इस बात की तस्दीक कर लें कि वाकई वो किसी की मदद कर रहे हैं जो मुस्तहिक हैं। क्योंकि वो जब किसी की मदद करते हैं तो वो ऊपरी सतह पे करते हैं, अपने अपनों की करते हैं। नीचे सतह पे जो लोग हैं ना, उनकी मदद नहीं हो रही, वो वहीं के वहीं हैं। ये पूरा सरजानी, ये पूरा लियारी और ये पूरा 63 टाउन ये भरा हुआ है गरीबों से, यहाँ कोई पूछने नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पे गुलशन में, नॉर्थ कराची में, नॉर्थ नाज़माबाद में जगह जगह आपको जो है ना, एक छिपा का दस्तरखान और जेडीसी का दस्तरखान, इनका दस्तरखान, उसका दस्तरखान, सबके दस्तरखान मिलेंगे। यहाँ क्यों नहीं मिलेंगे? ये तो पोर कम्युनिटी यहाँ रह रही है, यहाँ क्यों नहीं मिलेंगे यार? दावा करना है, वहाँ डोनेशन लेनी है। यहाँ कौन देगा डोनेशन? यहाँ तो सारे आके नोचिंगे खाएंगे, गरीब है ना। वहाँ तो कोई आपको 1 रुपया नहीं देगा, क्योंकि वो गरीब है, वो तो खाने वाले हैं सारे। लेकिन वहाँ पे
नॉर्थ नाजाबाद में, डिफेंस में, तारिक रोड, PCSH और जो पोस्ट इलाके हैं जहाँ पे VIP अमीर कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे तो बहुत कम खाने वाले होते हैं। जो मजदूर तबका होता है वही बैठ के खा रहा होता है। और भाई आप लोगों की गलत फहमी में दूर कर दूँ, गरीब नोचता नहीं है, गरीब इंतज़ार करता है, अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठा रहता है। ठीक है, मेरी बहन और हमारे हेल्पिंग ग्रुप के मेंबर यहाँ यूपी पे नागन पे झोपड़पट्टी है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, वो बच्चे नहीं जो मांगते हैं इधर उधर से, दे दो भाई ये दे दो, हमें कुछ दिला दो, खाने के लिए दिला दो, हमारे घर पे बच्चे भूखे हैं, वो वाले नहीं। उन बच्चों को पढ़ाती है जो बच्चे मेहनत करते हैं। वो कोई किसी होटल पे टेबलें साफ़ कर रहा है, कोई किसी छोले वाले के पास बर्तन धो रहा है, कोई किसी सूप वाले के प्याले धो रहा है, कोई टायर में हवा भर रहा है। वो बच्चे इतने ईमानदार हैं। एक बार अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे याद आया कि मेरा वहाँ पे मोबाइल रखा हुआ था, वहाँ पे एक तख्त बिछा हुआ था, उस तख्त पे मेरा मोबाइल रखा हुआ था और मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से अपने घर आ गया था और मेरा वॉलेट भी रखा हुआ था। जब मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल कहाँ है, मैं वापसी वहाँ भागा गया हूँ, तो मुझे मेरा मोबाइल और मेरा वॉलेट और मेरे वॉलेट में जो पैसे थे 1800 रुपये, वो वैसे के वैसे ही थे। तो वो गरीब थे भाई, वो चोर नहीं थे, वो नींद उठ के खाएंगे इंशाल्लाह। जबकि वहाँ पे बच्चों का हुजूम लगा हुआ था, हमारी एक एक्टिविटी थी, हमने वहाँ बच्चों को अफ्तार करवाई थी और इंशाल्लाह हम उन बच्चों के लिए जो केस हमने अभी जिनको राशन पहुँचाया है, हमारी कोशिश ये है कि अब हम उनके बच्चों के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करें। हम उनको ईद पे कपड़े दिलवाएंगे। उनमें बेवा ख़वातीन हैं, यतीम बच्चे हैं और वो लोग भी हैं जिनके वालिद या तो फिर ज़ईफ़ हैं, या तो फिर बीमार हैं, या तो फिर उनकी कोई लॉकडाउन की वजह से काम नहीं चल रहा। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश है भाई कि आप हमें कुछ भी मत दो, आप हमसे पूछो कि वो बच्चे कहाँ हैं, हम आपको एड्रेस देंगे। हमारा कोई भी बंदा, हमारे ग्रुप का वॉलंटियर जैसे कह लो आप, वो आपको आपके साथ जाएगा और आपको उन बच्चों से मिलवाएगा। आप उनको बच्चों को लेके जाओ, शॉपिंग करवा दो। मेरे भाई 2-3 हज़ार रुपये अगर आप एक फैमिली पे लगा देते हो तो उसकी माँ के दिल से, जिसका शौहर मर गया, उसकी माँ के दिल से कितनी दुआ निकलेगी आपके लिए, आप सोचो जरा। तो जाइए मेरे भाई। और भाई हमारे ग्रुप के अंदर सिर्फ हम ही गरीब नहीं है, हमारे ग्रुप में जितने भी लड़के हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब गरीब हैं और हमारा जज्बा जो है वो ईमानदार है। मैं SPBL ग्रुप के लड़कों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने भी बहुत ईमानदारी से काम किया, अपनी जेब से अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं और कहीं भी जाना होता है, किसी को राशन डिलीवर करना होता है या किसी कहीं से राशन उठाना होता है तो वो उठाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है भाई, आज तक हमारे किसी भी लड़के ने नहीं बोला कि मुझे राशन की ज़रूरत है।